जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं, कुछ देर के बाद हमें अपने चक्रों का ज्ञान होने लगता है। मूलाधार, मूल छूट जाता है। तुम कहाँ से आए हो, कहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है शारीरिक रूप पर। ये शरीर छूटने लगता है जब हम परमात्मा बनने लगते हैं। शरीर का भाव छूट जाता है। कहाँ जन्म लिया, किस देश में, किस घर पर, स्वादिष्ट खाना, कौन से परिवार में, इसका कोई गिनती नहीं रहता। ये सारी गिनतियां खत्म हो जाती हैं। कौन पति है, कौन माता पिता है। और जब अंत आता है, मृत्यु के नजदीक आते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में हमेशा याद रखना है, हमेशा, कि आपकी सांस, आपका प्राण और अनेकों परमात्माएं जो आपके पास रहती हैं, हमेशा उनका स्मरण करना, उनका स्मरण करना, हमेशा वो साथ में रहे। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के पास, ये तो एक किताब की बात है, महाभारत भगवत गीता में जो संदेश है उसमें एक ही बात है कि तुम आत्मज्ञानी हो, तुम आत्मज्ञानी बन जाओ तो मैं तुम्हारे साथ ही रहने लगूंगा, क्योंकि तुम परमात्मा बन चुके हो। तो कहने का भाव इतना ही है कि हम अपने आप को पहचाने कि हम ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है। ये तो नाभि के नीचे का जो 3 चक्रास का हमारा जो अनेक जन्मों की यात्रा है वो खत्म हो गई है। और अब हमारी यात्रा नाभि से ऊपर अनाहता से शुरू होती है। अनाहता, जहां पर हम अपने आनंद शरीर के साथ ट्राई करते हैं। आनंद शरीर कैसा होता है, ट्राई करें कि विश्व में शरीर के साथ कैसे रहा जाता है। बहुत रह चुके हम, मूलाधार पर अपनी स्थिति बना चुके हैं। हम बहुत रह चुके स्वादिष्ठान पर, कई जन्म निकाल दिए। बहुत रह चुके अहंकार चक्र पर, नाभि के चारों तरफ हमने बहुत वास कर लिया। किसी से कड़वाहट, किसी से जेलस, पता नहीं कितने कितने भावों के साथ हम भावनात्मक शरीर के साथ रह चुके हैं। अब हमारी बारी है हृदय चक्र पे अनाहता के साथ रहने की, जहां पर हम अपनी उच्च स्थिति के ऊपर पहुंच गए हैं। तो भगवत गीता का आज आखिरी श्लोक है, 18वें अध्याय का 73वां श्लोक, जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद अब खत्म हो रहा है। और यहाँ पर अब अर्जुन कह रहे हैं, 18वें अध्याय में अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को। सारा पूरे अध्यायों में भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनाते रहे, और अब बारी आ गई इस श्लोक में अर्जुन के बोलने की। तो अब देखिए कि अर्जुन क्या कहते हैं। अर्जुन कौन? कि हम सब अर्जुन के रूप में, जो अपने आप को शरीर समझ लिया था, जहां पर हम मूलाधार में, स्वादिष्ठाना में और अहंकार वाले चक्र में रहते थे, अब हम उनको छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर अर्जुन भी यही बात कह रहे हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे अनुग्रह के कारण मेरा मोह का नाश हो गया है। मोह कौन सा मोह करते हैं हम? कि हम शरीर हैं। कौन सा मोह करते हैं? इस शहर में रहते हैं। कौन सा मोह करते हैं? कि इस घर में रहते हैं।
कौन सा मोह करते हैं कि ये कमरा मेरा है, ये धन मेरा है, ये मेरा है। अब सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि घर घर छोड़ दो, सन्यास ले लो। घर में रहते हुए ही सन्यास, घर में रहते हुए ही निर्गुण स्थिति। ऐसा नहीं कि घर छोड़ के चले जाना। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि मेरा मोह का नाश हो गया है, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, मेरे संदेहों का निवारण हो गया है, और अब मैं स्थित प्रज्ञ हो गया हूँ। अब तुम्हारी आज्ञा अनुसार ही मैं चलूंगा। स्थित प्रज्ञ की स्थिति यहाँ पर, और ये स्थित प्रज्ञ जहां पर आपका और आपके परमात्मा का मिलन होने के बाद कभी भी जुदा नहीं होते, वो एक स्थित प्रज्ञ की स्थिति है जहां पर आप प्रज्ञावान हो जाते हैं, जहां पर आपके पास ज्ञान आ जाता है, जहां पर आप आत्मज्ञानी हो जाते हैं, जहां पर आप यहाँ पर उस वैकुंठ में वास करने लगते हैं। उस ज्ञान के बाद हमारा मोह मिट जाता है, वो अंधकार मिट जाता है। अब वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी आज्ञा के अनुसार ही चलूंगा। आज्ञा चक्र, आज्ञा में, आज्ञा के अनुसार, ये यहाँ पर स्थिति है। उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम वैकुंठ का वास बोलते हैं, जहां पर हम रहते हैं। फिर हम यहाँ पर रहने लगते हैं। फिर हमें मूलाधार चक्र से सिर्फ एक न्यूट्रिशन मिलता है, नरिशमेंट मिलता है। हम नर्चर करते हैं। अच्छा, मेरे पास धन संपदा है तो मैं निर्लिप्त अवस्था में इन सब का प्रयोग कर सकता हूँ। मूल, इस गांव में रह सकता हूँ, इस शहर में रह सकता हूँ, इस धन के साथ रह सकता हूँ, लेकिन निर्लिप्त अवस्था में, क्योंकि मेरा वास तो कमल की भांति ऊपर ही है, नीचे नहीं है। जैसे बूंद कमल के पत्ते के ऊपर रहती है, इसी तरीके से मैं भी उस कमल के पत्ते के ऊपर उस बूंद की भांति हूँ, जो निर्लिप्त अवस्था में अपने आज्ञा चक्र के पास यहाँ पर मैं रहता हूँ, स्थित प्रज्ञ हो गया, मोह मेरा नष्ट हो गया है। तो वो क्या कहते हैं कि गीता का बोध पूरी तरीके से सुनने के पश्चात अर्जुन का अज्ञान मिट गया। अज्ञान मिट गया, यानी कि अज्ञान मतलब अगर हम एक आत्मज्ञानी की भांति भगवत गीता को सुनते हैं तो वो अज्ञान जिसमें हम ये कह रहे थे, अर्जुन ये कह रहा था कि ये मेरे सगे संबंधी हैं और मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ, वो अज्ञान मिट गया कि इतने लोग मेरे हाथों से मारे जाएंगे, वो अज्ञान मिट गया। वे पुरानी स्मृतियां फिर से उसको स्मरण हो आई कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी जन्म परंपरा क्या है। अब वो फिर से उसको, जैसे ही उसका अज्ञान मिटा, आत्मज्ञानी बना, और आत्मज्ञानी बनते ही उसको सारी अपने पुराने जन्म अर्जुन को याद आ गए कि मैं कौन हूँ। और जैसे ही उसको पुराने जन्म याद आए तो वो कहता है कि मैं तो पुरुषोत्तम हूँ, पुरुषों में सबसे उत्तम हूँ। मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम कि जो एक आत्मज्ञानी है, जो ध्यानी बन गया, जो ज्ञानी बन गया। ध्यान साधना में मन शून्य हो जाता है और जन्म परंपरा का पूर्णतः स्मरण होने लगता है। तो जैसे ही हम सब ध्यान करते हैं तो ध्यान करने के बाद क्या होता है, मन शून्य हो जाता है। और जैसे ही मन शून्य होता है, आपको पुरानी स्मृतियां यानी कि पुराने जन्म याद आ जाते हैं। आपकी एक्शंस के आधार पे, यानी कि कर्मों के आधार पे आप याद करेंगे। अब मान लो कि हम ठीक है, आंख बंद करके मन शून्य हो गया और हम अपने पुराने जन्मों को नहीं देख सकते, लेकिन हम अपने कर्मों को अंतर्गुण और बहिर्कर्मों के हिसाब से अपने आप को पहचान सकते हैं कि हम कैसे हैं, कहाँ से आए हैं और अब हमारा क्या वास्ता है। ये सब चीजें हमें याद आने लगती हैं।
क्यों? क्योंकि हमें अपने भाव सब कुछ याद आता है। अगर हम मान लो बुराई करते हैं, हम चिढ़ करते हैं, हम लालच करते हैं, मोह करते हैं, तो हमें खुद तो याद आ ही जाता है ना कि हम कैसे हैं। मान लो हमें हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करना है, मान लो, तो हमें फिर भी याद आता है। अंतर्गुण से, बहिर्कर्म से हमें सब कुछ याद आने लगता है। तो इस प्रकार से हमें अपने जन्म परंपरा याद आ जाती है जब हम अज्ञान से ज्ञानी हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं कि सांसारिक मोह उसे कभी छू नहीं पाया। अर्जुन कहते हैं कि अब मुझे याद आ गया, हे कृष्ण, कि मैं एक पुरुषोत्तम हूँ, और अब मुझे सांसारिक मोह कभी छू नहीं पाएगा। उस युद्ध के समय में उसे आध्यात्मिक मोह जो हुआ था वो क्षण मात्र ही था, परंतु गीता बोध के कारण वह एक ही क्षण में मिट गया। हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो चुका है। तुम्हारे कहने के अनुसार ही अब मैं गांडीव धारण करके धर्म स्थापना करके ही रहूंगा। अब धर्म स्थापना कब होती है? मान लो कि हम डेली रोजमर्रा की जिंदगी में अपने घर में रहते हैं, काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, नॉर्मल जिंदगी को जैसे जीते हैं, तो धर्म स्थापना कैसे होगी? जो एक आत्मज्ञानी बन जाएगा वो ही धर्म की स्थापना कर सकता है। ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि धर्म की स्थापना कौन कर सकता है? जो एक आत्मज्ञानी होता है, जो एक पंडित होता है, पामर से दूर, यानी कि जिसको अपने पुराने जन्म, दूसरों के जन्म, पूरे ब्रह्मांड को जो समझने लगता है, वो ही धर्म की स्थापना कर सकता है। तो यहाँ पर अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हारे कहने के अनुसार गांडीव धारण करके धर्म स्थापना करके ही रहूंगा, तुम्हारी आज्ञा अनुसार ही चलूंगा, यह कह रहा है अर्जुन। और जब तक हमें संदेह होता है, यानी कि संशय होता है, द्वंद्व होता है, तब तक क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसे अज्ञान की दुख स्थिति में जब हम होते हैं तो धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। अब वो ये बोलते हैं कि जब आप घर में हम देखते हैं कि कई बार बहुत द्वंद्व में फंस जाते हैं कि ये करे ना करे, हमें किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए, तो वहां पर हम कई बार अपने मन के अनुसार गलत डिसीजन लेते हैं और अधर्म की स्थापना हो जाती है। यानी कि हमारे अंदर से, आत्मा के अंदर से एक आवाज तो आती है कि तुम गलत कर रहे हो, तुमने गलत फैसला किया है। और गलत फैसला करने के बाद अंदर से वो इम्प्रिंट बन जाते हैं, और इम्प्रिंट बनने के बाद लाइफ लॉन्ग हम उन चीजों को छोड़ नहीं पाते। तो यहाँ पर अर्जुन यही कह रहा है कि अगर हम सब जब आत्मज्ञानी होते हैं तो वो जो द्वंद्व है, जो संशय है, वो हमेशा के लिए मिट जाता है। संशय मतलब हर पल जो हम सोचते हैं उसमें मन और आत्मा दोनों आपस में बात करते हैं, आपस में उनका बात चलता है, हर क्षण एक बात चलता है। मन कहता है कि ऐसे करो, आत्मा कहती है ऐसे करो। अब दोनों में हमारे पास दोनों चीजें हैं, एक आत्मा और एक मन, दोनों आपस में बात करते हैं। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस ये हो जाती है कि जब हम आत्मज्ञानी बनते हैं तो आत्मा और मन एक हो जाते हैं। फिर वहां पर जो मन का द्वंद्व है वो मिट जाता है जब हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं। आत्मज्ञान से पहले आत्मा और मन दोनों अलग अलग होते हैं। इसीलिए हम गुरु ग्रंथ साहब में या जो वेद हैं, आयुर्वेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, उसमें मन को बोला गया है कि तुम ज्योति स्वरूप हो, तुम ही ज्योति हो, तुम ही सत्व हो, सत्व बोला गया है।
कि अपने आप को पहचानो, मन को बोलते हैं। तो मन और आत्मा की बात चलती रहती है। वो कब चलती है? जब हम आत्मज्ञानी नहीं होते हैं। और बात कब दोनों की बंद हो जाती है? दोनों जब मिल जाते हैं। एक आत्मज्ञानी दोनों चीजों को मिला लेता है, आत्मा को और मन को। क्यों? क्योंकि अब मन की कोई बात रहती ही नहीं है, द्वंद ही नहीं रहता है, अंधकार मिट जाता है, मोह मिट जाता है, हृदय की दुर्बलता नष्ट हो जाती है। बस फिर वो अपनी आत्मा के अनुसार ही अपने डिसीजन लेता है, धर्म की स्थापना करता है। तो इस प्रकार से पुराने सारे संशयों का निवारण हो जाने पर क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह अच्छी तरीके से ज्ञात हो जाता है और व्यक्ति तुरंत कार्य क्षेत्र में कूद पड़ता है। अब हमारा जो कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, हम उसमें कूद पड़ते हैं। तो यहाँ पर अब ये खत्म हो गया हमारी बात कि यहाँ पर अर्जुन अब लास्ट में कहते हैं कि अब मेरा, हे कृष्ण, मेरा संशय दूर हो गया है, मैं उन द्वंद्वों से दूर हो गया हूँ, मेरी हृदय की दुर्बलता नष्ट हो गई है। जो मैं पहले अध्याय में जो हृदय की दुर्बलता बताई गई कि हृदय की दुर्बलता क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, कि मेरी जो हृदय की दुर्बलता है वो अब नष्ट हो गई है। तो इसीलिए अब मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों के लिए मेरी कोई शिकायत नहीं है, जीवित लोगों के लिए भी मेरी कोई शिकायत नहीं है। जो मैं पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में कर रहा था कि अगर मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों के लिए या जीवित लोगों के लिए एक पंडित जन कभी शोक नहीं करते। तो पंडित की परिभाषा हमने तीसरे अध्याय में पढ़ी थी, चौथे अध्याय में पढ़ी थी कि पंडित जन कभी शोक नहीं करते। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी मरती ही नहीं। जन्म और मृत्यु तो शरीर का खेल है। तो पंडित और पामर का भेद भगवान कृष्ण ने बताया था कि जो पामर हैं वो रोते हैं जब जन्म होता है या मृत्यु होती है, तो रोते रहते हैं कि मृत्यु हो गई है। लेकिन जो पंडित हैं, यानी पंडित मतलब जो परमात्मा की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, वो रोते नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि आत्मा तो हमेशा अमृत के लिए होती है, नष्ट नहीं होती। शरीर में जन्म मृत्यु होता है, अनेक जन्मों में हम शरीर को धारण करते हैं। तो इस प्रकार से वो कहता है कि मैं यह आत्मा ही हूँ। भगवान कृष्ण जब ये बता रहे थे तो अर्जुन कहता है कि अब मुझे याद आ गई है कि मैं स्वयं में आत्मा ही हूँ। जब तुम मुझे बता रहे थे कृष्ण कि तुम आत्मा ही हो, यह जानो, तो अब मैं पहचान चुका हूँ कि मैं स्वयं में एक पुरुषोत्तम हूँ, आत्मा हूँ। शरीर को मारने या मरने पर भी आत्मा कभी नहीं मरती। और इसीलिए योगो भवति दुखा, कि योग करने से, योगी बनने से समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। योग सारे दुखों को हर लेता है। इसीलिए योगो भवति दुखा, ध्यान अभ्यास करने से सभी दुख मिट जाते हैं। अब लाइन तो एक ही बहुत है, एक ही काफी है, जो इतनी सुंदर है, जैसे ध्यानम रक्षति रक्षिता या योगो भवति दुखा, कि योग से सारे दुख मिट जाते हैं। अब हमारी बारी आती है एक अर्जुन की भांति कि अब हमें क्या करना है। तो यहाँ पर फिर से उन्होंने दोहराया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो मुझ में श्रद्धा रखता है। किसमें? अपने आप में जो श्रद्धा रखता है, अपने आप में जो समर्पित हो जाता है, स्वस्वरूप अनुसंधान। तुम अपनी ही शरण में चले जाओ। इससे पहले वाला जो श्लोक था कल, कि तुम अपने लिए समर्पित हो जाओ, तुम अपने लिए ही
जब समर्पित होते हो तभी तुम प्रज्ञा बनते हो, तभी तुम तेज बनते हो, तभी तुम्हारा चेतना और मन एक हो जाता है। तो यहाँ पर ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा नाम, जब तुम्हारे पास ज्ञान की अग्नि आ जाती है तो तुम्हारे सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं। वो कर्म अपने आप मिट जाते हैं। मन, कारण, शरीर, जिसके लिए हम इतनी दौड़ लगाते हैं, कितनी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, कुछ नहीं करना। आराम से बैठो, आंखें बंद करो, एंजॉय करो, बस कुछ नहीं करना। ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी मत करो, अपने आप से जुड़ जाओ, बस आंखें बंद और अपने आप से प्रेम करना। स्व स्वरूप अनुसंधान, स्व प्रेम, अपने आप को जान लेना। हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने आप को नहीं जानते हैं, पहचानते नहीं हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कभी कोई हमें, लेकिन चलो एक पल के लिए मान लो, कभी कभी अपने अनुभव के अनुसार कि हम भी कभी भी सोचते हैं कि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने के लिए, मान लो तो परमात्माओं को याद करिए, मास्टर्स को याद करिए और उनको याद करके उनको अपना दोस्त बनाइए। अपनी सांस को अपना दोस्त तो बना लिया, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको याद भी करना है, किसी को कॉल करना है, बुलाना है, तो अपनी उन परमात्माओं को दोस्त बनाइए, क्योंकि आपकी स्थिति परमात्मा की स्थिति है। तो उन परमात्माओं को जब आप याद करते हैं, चैनल करते हैं, तो 100% वो आती हैं, वो बात करती हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स बनाइए, दोस्ती ऐसी करिए, फ्रेंडशिप ऐसी करिए कि जिनके साथ आप दोस्ती करते हैं तो आपके ज्ञान का प्रकाश और बढ़ जाता है, आपका कर्म मिट जाता है। ज्ञान अग्नि दग्ध करवाना, कि ज्ञान की अग्नि से आपके कर्म नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं, और फिर कभी वो बीज ही नष्ट हो जाता है। ये जब बीज ही नष्ट हो जाएगा तो फल कहाँ से आएगा? बीज ही खत्म कर देते हैं। परमात्माओं की रोशनी, परमात्माओं का ज्ञान, परमात्माओं का संग, परमात्माओं के साथ मित्रता, ऐसी मित्रता जिसके साथ हमारे कर्मों के बीज ही खत्म हो जाए। तो जब बीज ही खत्म हो जाएंगे तो फिर कहाँ से पेड़ उगेगा? पेड़ ही नहीं उगेगा। भले ही हम तमस, रजस, सत्व, वहां पे ये पहचान ही नहीं होती। परमात्मा ये भी नहीं देखते कि कहाँ से आया है, कौन सी कास्ट का है, कौन सी जात है, कौन सी पात है, और क्या उसने क्या नहीं। आपकी दोस्ती अगर परमात्माओं से होती है तो ये सारे कर्मों के बीच दग्ध हो जाते हैं। भले ही परमात्मा ना कुछ कहे, उनके प्रकाश की रोशनी से ही हमारे कितना सारा जो अज्ञान है, अंधकार है, वो मिट जाता है। इसीलिए अलग अलग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बने तो इसीलिए थे कि हम उसमें जाएं और अपने आप को जोड़ लें। लेकिन हमने शायद उनको सही तरीका नहीं सीखा कि हम वहां पर जाकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में कि हमें करना क्या है। हम अपने आप से जुड़ने के लिए जाते हैं। तो हमें अपने आप से जब जुड़ते हैं तो परमात्मा स्वयं हमारे साथ वास करने लगती है। फिर एक लास्ट में एक लाइन है, योगः कर्मसु कौशलम। जब हम, हाँ, गीता में 4 वर्ण क्यों बताते हैं? ये 4 वर्ण हमारे कलर्स हैं। और योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्मों में कुशलता आती है। जैसे जैसे आप योगी होते हैं, आपके कर्मों में कुशलता आती है। 4 वर्ण, हम उस काले रंग से, 4 वर्ण हमारे सूक्ष्म शरीर के 4 वर्ण, ना कि हम पंडित हैं या हम क्षत्रिय हैं या हम वैश्य हैं या शूद्र हैं, कुछ भी नहीं है। शरीर शरीर होता है, इसका कोई रंग रूप, ये जो हमने खुद अपने ही शास्त्रों में बनाया हुआ है कि हमारे 4 वर्ण हैं,
हम शूद्र हैं, वैश्य हैं। शूद्र अगर हम गलत करेंगे, नफरत करेंगे, तो भले ही हम कितने ही अमीर घर में पैदा हो जाए, पीएचडी स्कॉलर क्यों ना हो, लेकिन अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो शूद्र मतलब द ब्लैक कलर, वी आर हैविंग द नेगेटिव एनर्जी, वी आर इन द मूलाधार चक्र। तो ये जो कलर्स हैं, ये कलर्स हमारे सूक्ष्म शरीर के हैं। पूरी भगवत गीता में सूक्ष्म शरीर के बारे में बात हुई है। पूरी भगवत गीता में स्थूल शरीर को एक सिर्फ ये बताया गया है कि तुम्हारा ये एक आवरण मात्र है। उस आवरण के माध्यम से ही हम अपने सूक्ष्म शरीर को, आत्मा को, अपने रंगों को प्रकट करते हैं, जिसमें अंतर्गुण और बहिर्कर्म की बात आई है, योगः कर्म सुकौशलम की बात आई है, कि जहां पर हम अपने कर्मों में कुशलता लाते हैं। एक योगी अपने कर्मों में कुशलता लाता चला जाता है, कर्म अकर्म बन जाए, ऐसी कुशलता। फिर लास्ट में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अब यथेसी तथा कुरु। भगवान कृष्ण अब कहते हैं लास्ट में कि अब तुम आवेश रहित होकर युद्ध करो अर्जुन, और जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। अब तुम स्वतंत्र हो, ये फ्री विल है। फ्री विल क्या है? कि अब तुम्हारी इच्छा है, जो तुम करना चाहते हो वो तुम करो। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स, हमारे पास एक फ्री विल है। हम जो चाहे कर सकते हैं, जैसा चाहे बीज बो सकते हैं, और जैसा चाहे तो बीजों को नष्ट कर सकते हैं। ये हमारी ही अपनी फ्री विल है। तो यहाँ पर भगवत गीता के 18 अध्याय कंप्लीट होते हैं, जिसमें लास्ट में बस यही कि जैसी तुम्हारी इच्छा है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करो। यस, एक आत्मा, एक परमात्मा तक पहुंचना, और परमात्मा तक पहुंचने के लिए अब आप खुद में एनालिसिस करो। आज का पूरा दिन, आज संडे है, आप पूरे दिन भर अपने आप को एक परमात्मा की भांति, आप एक बार, एक क्षण के लिए भी आप आत्मा की भांति नहीं, अब अर्जुन एक परमात्मा बन चुका है, एक अर्जुन एक पुरुषोत्तम बन चुका है। लास्ट में सेम इसी तरीके से हम भी उस परमात्मा की स्थिति तक पहुंच चुके हैं। तो हमें अपनी डायरी को मेंटेन करना है, और कभी कभी अगर मान लो मन और चेतन अलग हो भी जाए तो उसको पहचान जाते हैं। उसकी पहचान हमें हो जाती है कि मेरा मन कह रहा है, ये पहचान लो कि मेरा मन बात कर रहा है। फिर से हटा दो, फिर से आत्मा के पास चले जाओ, मिल जाओ वहां पर, और अपनी स्थिति को फिर से, अगर हृदय से नीचे चला जाता है तो फिर से ऊपर ले आओ। बस यही एक प्रैक्टिस है, मेडिटेशन और कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन सिर्फ एक प्रैक्टिस है, मेडिटेशन और कुछ भी नहीं। एक प्रैक्टिस कि जिसमें आप अपनी मन, बुद्धि, चेतना, अपनी जागृति को हमेशा बनाए रखते हो। एक पल भी उसमें अगर मिस करते हैं तो फिर से हमें आना है, फिर से हमें अपने आप को करेक्ट करना है कि हम अपनी गलतियां करते हैं, उसको सुधार करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा जो ये भगवत गीता खत्म हो गई, और गीता मतलब जो स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था, जहां पर सिर्फ इतनी ही बात थी कि एक रेखा खींच देना, एक लकीर खींच देना, धर्म और अधर्म का फैसला कर लेना। वहां पर हम मन और चेतन के बीच में एक लकीर है, वो मिट जाती है, जहां पर सिर्फ चेतन रह जाता है, कॉन्शियसनेस रह जाती है। और कॉन्शियसनेस के बाद
बस हम उसी के समुद्र में तैरते रहते हैं। यही कर्म और कर्म फल का सागर है जहां पर हम रहते हैं। जैसे कमल नीचे कीचड़ में रहता है, सेम इसी तरीके से हम कर्म और कर्म फल के सागर में रहते हैं। कभी दुख आ गया, कभी सुख आ गया, कभी गुस्सा आ गया, कभी प्यार आ गया, कभी दोस्ती हो गई, कभी नफरत हो गई। ये सब वो कर्म और कर्म फल का सागर है। लेकिन उसको दृष्टा की भांति देखते रहना, ऊपर जैसे कमल खिला रहता है ऐसे ही हम भी खिले रहें कमल की तरह, और निर्लिप्त अवस्था में, निर्गुण स्थिति में हम अपने जीवन को अपने ही परिवार में रहते हुए जीते रहें। यही इन दोनों का मिलन है, जहां पर कमल कीचड़ में रहता है। ये एक नरिशमेंट है। कीचड़ कीचड़ हो या समाज हो या परिवार हो, वो नरिशमेंट है हमारा, क्योंकि हमारे कर्मों को मिटाने का रास्ता भी यही है। भागना समझ लो फिर से आना है, तो भागना नहीं है अपने परिवार से, अपने रिश्तों से, अपनी जॉब से। डोंट रन। वहां पर रहकर उस कीचड़ में रहते हुए ही कमल की भांति खिले रहना। कई बार मैंने आपको एक दो उदाहरण ऐसे दिए अपनी अपनी ही आयुर्वेदा में। जो खसखस का एक मैंने उदाहरण दिया था आपको, वेटेवर ग्रास का, बहुत पहले, कि जो वेटेवर ग्रास है उसकी खुशबू आप देखेंगे खसखस की, कीचड़ में रहता है वो। कमल तो फिर भी ऊपर रहता है, लेकिन खसखस की तो जो जड़ है वो कीचड़ में ही दबी रहती है, गंदगी में दबी रहती है। और उसके चारों तरफ की जो परत है, उस परत से बाहर कोई खुशबू ही नहीं है। तो इतना सरप्राइजिंग है कि जिससे पूरी दुनिया के इत्र बनते हैं। और वो खसखस उस अपने भीतर सारी खुशबू को समा के रखता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? हमारे पास वो भीतर, हमारे शरीर के भीतर जो हमारे सूक्ष्म शरीर है, एक आनंद शरीर है, हम उसको बड़ा क्यों नहीं कर सकते? हम उसमें अपनी खुशबू क्यों नहीं भर सकते? आंखें बंद करते हैं तो सत्य साईं बाबा की प्रेजेंस महसूस होती है। जब हम परमात्माओं को एक कॉल करते हैं, ऐसी ऐसी प्रेजेंस में खुशबू महसूस होती है कि वो खुद प्रेजेंट होते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे अंदर भी वो ही खुशबू है। बस उसी खुशबू को हमें बस अपने आवरण को हटा के उसको खुद खुद में महसूस करना है। इनहेरिट कैपेसिटी, हमारे पास वो चीजें हैं, वो शक्तियां हैं। बस हमें अपनी खुशबू को खुद को पहचानना है, अपनी नाद को खुद जानना है। वेटेवर ग्रास के बारे में आजकल उसकी खेती होती है दूसरे देशों में, वो मॉस्किटो रिपेलेंट के रूप में। तो जैसे हम अपने कूलर में जो हमारी टाट होती है उसमें भी खसखस डलती है, उसके जो ऊपर घास जैसे पत्ते होते हैं उसको डाला जाता है। लेकिन रियल में जो खसखस है उसकी जड़ का इस्तेमाल होता है। और उस जड़ को अगर हम देखते हैं तो इतनी खुशबू होती है कि उसका थोड़ा सा भी परत अगर हम हटाएं तो पूरे कमरे में खुशबू ही खुशबू होती है। उसी से इत्र बनते थे पहले। अब तो सिंथेटिक आ गई हैं चीजें, लेकिन वो इत्र जो बनने का पहले था कि थोड़ा सा एक ड्रॉप भी लगाएंगे तो पूरे कमरे में, हाथ के ऊपर पूरे कमरे में खुशबू सारा दिन भर रहती थी। ऐसी खुशबू उसके अंदर होती है। आज भी अगर हम उस खसखस की जड़ को देखते हैं, आते भी हैं खसखस का, हम सिरप भी आता है, जैसे हमारा वो शरबत आता है, तो शरबत के रूप में खसखस का शरबत भी आता है जैसे गर्मियों में। इसी प्रकार से जैसे खसखस अपनी खुशबू देता है, जटामासी ऐसा ही एक द्रव्य है जो हमारे मन को शांत करता है, बुद्धि को शांत करता है। अगर हम उनको देखेंगे ना तो जड़े ही जड़े हैं, इतनी जड़े हैं जैसे धागे उलझे हुए हैं। लेकिन उनको अपने पास ऐसे लेकर जाएंगे तो इतनी खुशबू भरी हुई होती है जटामासी में भी। ऐसे ही
खसखस में भी ऐसे खुशबूदार जो पौधे हैं जिनके अंदर सारा असेंस भरा हुआ इस धरती माँ का, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं उनके अंदर चमक भरी हुई होती है, सेम उसी तरीके से हमारे अंदर भी वही चमक भरी हुई है, हमारे अंदर भी वही खुशबू भरी हुई है। बस हमें अपने आप को पहचानना है। और उसका तरीका क्या है? तरीका सिंपल है, बहुत सिंपल है। 4-4 घंटे 5-5 घंटे मेडिटेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करो और अपने आप से जुड़ जाओ। स्टार्ट करो अपनी परीक्षा करना, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक, हाथों की उंगलियों से लेकर पैरों की उंगलियों तक, और पैरों की उंगलियों से लेकर अपने सारे चक्रास को एक बार अपने आप को वॉच करना शुरू करो। देखो कैसे अपने आप से दोस्ती नहीं होती। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जहां हम बाहर भटक रहे थे, दूसरों से चाहते थे कि मेरा दोस्त आ जाए, मेरे परिवार के सदस्य आ जाएं, ये आ जाए, मैं ये किताब पढ़ लूं, वो कर लूं, वो कर लूं। नहीं, जिस दिन आप अपने आप से जुड़ जाओगे उस दिन परमात्माओं के साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी। सब आपके पास आने लगेंगे, और जब आपके पास आने लगेंगे तो देखो आपका कमरा खुशबू से भर जाएगा, खुशबू से, ऐसी खुशबू जिसको आप समेट भी नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस कई बार होते हैं। जो पुस्तक है यशोधरा की पुस्तक आप पढ़ेंगे। और एक बार मुझे मौका मिला नेपाल में जाने का, लुम्बिनी में, और वहां पर बैठकर मेडिटेशन करने का। वहां पे आज भी खुशबू है, ऐसा प्रेजेंस है महात्मा बुद्ध का, बर्थ का, ऐसा प्रेजेंस में ऐसी खुशबू फैली हुई है। आज भी हम वहां बैठते हैं तो वो खुशबू महसूस होती है। आप आप ऐसे ऐसे प्लेसेस को बोलते हैं वोर्टेक्सेस, जहां पर एनर्जी सेंटर्स हैं। एनर्जी सेंटर्स, ऐसे पिरामिड्स को भी एनर्जी सेंटर्स बोला गया। मंदिरों को, गुरुद्वारों को, मस्जिदों को, ये एनर्जी सेंटर्स, जहां पे परमात्माएं खुद वास करती हैं, खुश होती हैं कि अच्छा मेरे को याद करने वाला कोई बंदा यहाँ पर आया है। और इसी तरीके से अपने घर में भी आप जहाँ बैठते हैं, ध्यान करते हैं, वहां पर वो एनर्जी सेंटर बन जाते हैं। वो एनर्जी सेंटर आपकी वॉर्टेक्स बन जाता है, यानी कि छोटी सी ऊर्जा से इतनी ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है, वॉर्टेक्स होता है। खुद वो जो वॉर्टेक्स है आपको दूसरे वर्ल्ड में ले जाता है, ट्रेवल होता है, एस्ट्रल ट्रेवल होता है। तो आप जहां भी बैठेंगे वही आपका मंदिर बन जाएगा, गुरुद्वारा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके भीतर वो शक्तियां बीज रूप में पड़ी हैं, जहां पर आप शक्तिशाली हो, आप अमरत्व को प्राप्त हो रहे हो, आप एक आत्मज्ञानी हो। तो हर जगह आपका घर मंदिर है। पहले हम छोटा सा मंदिर, मैंने भी बहुत साल पहले, 15 साल पहले अपने घर में एक मंदिर बनाया, बट नाउ देयर इज नो मंदिर। ऐसा लगता है आप जहाँ बैठ रहे हैं वही मंदिर है। क्यों? क्योंकि आप जहाँ बैठेंगे वहीं पर मंदिर हो जाएगा। ओके, तो कल मिलते हैं। और कुछ बुक है, और नई पुस्तकें शुरू करते हैं। भगवत गीता खत्म हो गया है, तो डॉसन चर्च का जो माइंड टू मैटर है, कुछ साइंटिफिक जो चीजें हैं उसको शुरू करने का तैयारी है। और लेट अस सी, आज देखते हैं कि और नया टॉपिक क्या होगा हमारा, जिससे हम और आगे डेप्थ लेवल पर जा सकें। और इसी लाइफ में हम 360 डिग्री का ज्ञान प्राप्त करना है। अकेला एक तरफ का ज्ञान नहीं, सारा ज्ञान, सारा शरीर का ज्ञान भी। ऐसे बोलते हैं कि ब्रह्म विद विद्व ब्रह्म विद्व, मतलब जो आत्मा और शरीर, आत्मा अलग नहीं है, आत्मा और शरीर, उसका ज्ञान जिसके पास आ जाता है तो वो ब्रह्म विद्व रिश्ता बन जाता है। मतलब
कि आपके पास अपने शरीर का ज्ञान भी होना चाहिए। मेरे को उंगलियां क्यों दी हैं, मैं अपने हाथों से, मेरे को हाथ क्यों दिए हैं, ऐसा ज्ञान आपके पास आने लगे कि मेरे हाथ इसलिए दिए हैं क्योंकि मैं कर्म कर सकूं। वहां से आपको अपने आप ही ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हो जाए। मेरे को मुंह क्यों दिया है, मेरे को कान क्यों दिए हैं, आपके अंदर से वो ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाए। जब तक हम समाज के ज्ञान में उलझे रहेंगे, समाज की बुद्धि में उलझे रहेंगे, तब तक हम ब्रह्मविद नहीं बन सकते, ब्रह्म के ज्ञाता नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि समाज कहेगा चलो चलो पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, अच्छी नौकरी लो, अच्छा पैसा कमाओ, ये करो, बड़ा घर बनाओ। इन्हीं में बुद्धि खत्म हो जाती है। नहीं, उसके अलावा जो ब्रह्म, आपकी आत्मा और शरीर का जो ज्ञान है, वो आपको चाहिए। यहाँ पर भारतीय और अभारतीय की बात नहीं है, बात है आप जन्म परंपरा में, मैंने हरियाणा में जन्म लिया है और एक मेरा जो आत्मज्ञानी दोस्त है उसने नेपाल में जन्म लिया है। मेरा एक आत्मज्ञानी दोस्त है जो अमेरिका में बच्चा बनकर जन्म लिया और वो बड़ा हो गया, अभी वो साइंटिस्ट बन गया। आज हम पंखा चलाकर या हम लाइट के रूप में हम अपनी सारी सुविधाओं को जब इस्तेमाल करते हैं तब पता लगता है कि वी नीड द 360 डिग्री ज्ञान। एमआरआई कहाँ से आया, क्या चीज कहाँ से आई है, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। सारी चीजों का ज्ञान जब एक होने लगता है तब हमें बात समझ आती है। कितने साइंटिस्ट हुए, क्यों ये ज्ञान अलग अलग जगह पे जन्म लेता है, अहंकार टूटता है, पैटर्न्स टूटते हैं, लव मैरिजेस होती हैं। एक राक्षस के घर में एक नारायण जन्म लेते हैं, प्रहलाद जन्म लेता है एक राक्षस के घर में। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो पैटर्न्स हैं, हमारा जो अंधकार है वो मिटता है कि हम कहीं पर भी इस पूरी धरती में एक शाश्वत के रूप में कहीं पर भी जन्म ले सकते हैं। एक साइंटिस्ट भी हो सकते हैं और एक अनपढ़ होकर भी तीसरी आंख को खोल सकते हैं। महर्षि महत जो पूरे ब्रह्मांड को जानते हैं वो कहीं पर भी जन्म ले सकते हैं, कहीं पर भी जन्म ले सकते हैं। नॉट ए मैटर ऑफ कि आप हरियाणा में जन्म लेते हैं या तमिलनाडु में जन्म लेते हैं, देन व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। आप शाश्वत हैं, आप शाश्वत हैं तो कहीं पर भी जन्म ले सकते हैं। ये बात ही नहीं है कि हम कौन है, कहाँ जन्म लिया है, किस शरीर में है, पुरुष और स्त्री है, फिर तो झगड़ा यहाँ पर भी आ जाएगा। झगड़े ही झगड़े हैं कि कौन, हम वैश्य हैं या क्षत्रिय हैं, झगड़े हैं। पंडित है या शूद्र है, झगड़े हैं। पीएचडी मेरा क्वांटम साइंस में, किसी और साइंस में पीएचडी है तो झगड़ा है। बिना एमडी द्रव्य गुण में है, कोई और क्लिनिकल साइट में है तो ये भी झगड़ा है। आयुर्वेद में भी झगड़े देखेंगे, वो कहेंगे ये तो नॉन क्लिनिकल साइड की लेडी है, वो कहेगा मैं तो क्लिनिकल हूँ इसलिए मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। फुलिशनेस, टोटल मूर्खता है, टोटल मूर्खता, बेवकूफियां हैं ये सारी। क्यों? क्योंकि हम उस अहंकार में, नाभि चक्र में ही, नाभि से नीचे के एरिया में उलझे रहते हैं। एंड वी क्रिएट द रॉन्ग कर्मास बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वी आर सो अहंकारी। हम ये अहंकार में लुटते रहते हैं, बिकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन का आवरण इतना पक्का हो जाता है कि उससे हम बाहर नहीं निकल पाते। इसीलिए हम हर उस पुस्तक को पढ़ें जिसमें आत्मज्ञान हो, हर उस पुस्तक को पढ़ें। हर ये जो चद्दर के ऊपर हम बैठे हैं ना, सोफे के ऊपर, ये धागा बुना है ना, ये मशीन ने बुना है। हु इन्वेंटेड दिस मशीन, नोबडी नोज, बट हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ये चुन्नी है ना, ये धागा जोड़ जोड़ कर बनी है। कहाँ से आया है मशीन? वी हैव टू रिस्पेक्ट दिस मशीन, चाहे वो चाइना की हो, पाकिस्तान की हो, हिंदुस्तान की हो, यूएस की हो, फर्क क्या पड़ता है।
फर्क ये पड़ता है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन, एवरी मशीन। फर्क ये पड़ता है कि अगर हम आत्मज्ञानी हैं तो हमारी आंखें खुली होनी चाहिए, भौतिक आंखें भी और दिव्य चक्षु। महर्षि कभी आंखों से नहीं देखते थे, दिव्य चक्षु खुला था उनका, बिकॉज वो जानते थे कि पत्ते पत्ते के अंदर, पत्ता चाहे अमेरिका का हो और पत्ता चाहे यहाँ का हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि हम कौन है, हम आत्मज्ञानी हैं या शरीर में लिपटे हुए एक अहंकारी हैं। अहंकार, अहंकार नहीं होना चाहिए। हम अपने कर्मों को किस तरीके से बुन रहे हैं, यहाँ पर बात है ही नहीं कि हम, मेरे पड़ोस वाला कमरा मेरे बच्चे का है, मेरे पड़ोस वाला देश पाकिस्तान है, वाई वी हैव द राइवलरी, क्यों ये झगड़ा करते हैं? मेरा मेरा मेरे पड़ोस का जो कमरा है वो मेरे बच्चे का है, और मेरा पड़ोसी कोई दूसरे देश से आके रह रहा है, देन व्हाट, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? बट वो मेरा पड़ोसी है। लव योर नेबर्स, जीसस ऐसे ही नहीं बन गए थे। लव योर नेबर्स, आपके सामने जो भी है उससे प्यार करिए, सीखिए। लव इज द हाईएस्ट स्टेट। प्रेम ऐसे ही नहीं बन गया, डिक्शनरी की बात नहीं है। कभी भी अपने मुंह से किसी का बुराई मत करिए। नो बुराई, नो देश, ऐसा देश देश नहीं है, सृष्टि है। ये पूरा यूनिवर्स हमारा है, गैलेक्सी हमारी है, ग्रह हमारे हैं। ग्रहों ने कभी बांटा नहीं देश को, देशों को बांटा? सूर्य ने बांटा? चंद्रमा ने बांटा कहीं? हम बांट रहे हैं बिना बातें, क्योंकि अभी हमारे आत्मा का एक्सपेंशन है, बांटते रहते हैं। ये मेरे बेटे का कमरा है, करो ना लड़ाई फिर। देश की लड़ाइयां, ये चाइना की लड़ाई, पाकिस्तान की लड़ाई, ईरान की लड़ाई, बिल्कुल मूर्खता है। अगर एक आत्मज्ञानी ऐसा करेगा तो शायद वो आत्मज्ञानी नहीं है। फिर तो हम कमरों में भी तो लड़ाइयां करते हैं, उनको क्यों नहीं बाहर लेकर आते? वहां तो देश अपना ही है, गांव अपना है, शहर अपना है। वाई वी हैव सो नफरत? किस लिए इतनी नफरत है? नो 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 नो, ये ये बेकार की बातें, बिल्कुल टोटल फुलिशनेस, टोटल बेकार। कौन सा जात, कौन सा पात, कौन सा पैसा, कौन सा हम गरीब हैं अमीर हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। एक आत्मज्ञानी को फर्क नहीं पड़ता। एक आत्मज्ञानी एक तपस्वी की भांति, तेज की भांति, तेज मतलब प्रकाश, प्रकाश की भांति अपना जीवन जीता है। यमुनानगर में ना एक चौक है जहां पर एक मूर्ति है, उसमें पानी पिला रहे हैं, अब तो मैं नाम भूल गई उसका। तो पानी पिलाते पिलाते जो सिखिज्म के एक मास्टर है, काफी बड़े मास्टर है, उनका एक पिक्चर है वहां पर। और जब वो पानी पिलाते थे, जब युद्ध बंद हो जाता था तो उनको दिखाई नहीं देता था कि कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन हिंदू है। वो पानी पिलाते रहते थे, तो सारे उसके पास आके लड़ते थे कि तू जो है मुसलमानों को पानी क्यों पिलाता है? वो कहता है कि मेरी नजर से तो मैं सबको भीतर से उस प्रकाश को ही देखता हूँ जो गुरु ग्रंथ साहब में मुझे बताया गया है, गुरु नानक जी ने जो मुझे सिखाया है कि तुम प्रकाश ही हो। तो वहां पे बात मुसलमान की और सिख की और हिंदू की कहां से आ गई? पानी पिलाते हुए। और उसका मूर्ति है, क्यों? क्योंकि उसने सबको अखंडता में पानी पिलाया। तो हम कौन हैं? हम भी वैसे ही हैं, अखंड हैं। पूरी सृष्टि हमारी है, पूरे ग्रह हमारे हैं, तारे हमारे हैं। और फिर अगर ऐसा फिर भी सोचते हैं कि ये हमारा देश, तेरा देश, मेरा देश, मेरी पुस्तक, तेरी पुस्तक, तेरा घर, मेरा घर, ये तो सब फुलिशनेस है, टोटल बकवास बात है। फिर तो हम ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं
जो दूसरे देशों ने इन्वेंट की हैं, वी शुड नॉट यूज, कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए, फिर तो छोड़ देना चाहिए सब कुछ, फिर तो हम कहीं के लायक ही नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम सब वननेस में रहने वाले हैं। वननेस का मतलब यही होता है कि इस चेतना के सागर में हम सब अलग अलग शरीर धारण करके, चाहे वो जीव छोटा है, बड़ा है, मनुष्य है, पक्षी है, पशु है, जानवर है, पौधा है, मिट्टी का कण है, ये सब उस चेतना के सागर के ही हिस्से हैं सारे। एक बार आंख बंद करके प्यार से आप देखेंगे ना, तो ये सब चीजें उस महत की तरह, तीसरा आंख इसीलिए दिया है कि तुम अपनी आंखें बंद करो और तीसरी आंख से उस ब्रह्मांड को देखो, पहचानो, फील करो। तो इसीलिए all masters are requested that we are one, we are living in oneness, wholeness, and you create your all archetypal qualities within you. That is your truth, that is your beauty, the wholeness, the oneness, justice, and everything, the compassion, love, कितनी सारी क्वालिटीज हैं जो हम हमारे भीतर होनी चाहिए।